माँ कल ज्योति की कोई दोस्त घर से भागकर शादी कर रही है। करने देना, हमसे क्या मतलब। माँ समझा करो, ज्योति फ्रेंड के बहाने में ये बताने की कोशिश कर रही है कि खुद क्या कर सकती है। चंदर की माँ, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर इतनी कड़ी पाबंदियां मत लगाओ कि उन्हें वो रास्ता चुनना पड़ जाए जो शायद तुम्हें पसंद ना हो। मैं बच्चों पर कहाँ रोक लगा रही हूँ, मैं तो बस आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ। देखा नहीं, चंदर मेरे कहने पर चला, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसी में संतोष कर लो, ज्योति के पीछे क्यों पड़ी हो? चंदर की माँ, मैं एक टीचर हूँ, बच्चे में पढ़ने की कितनी कैपेसिटी है मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। हमारी ज्योति में उतनी प्रतिभा नहीं है कि वो प्री मेडिकल टेस्ट भी पास कर ले। ऐसा तो नहीं कि कोई पास नहीं होता, हजारों पास होते हैं। 1.5 लाख लोग टेस्ट देते हैं तब कुछ हजार पास होते हैं। ना पास होने दो। अगर डॉक्टर बन नहीं पाई तो डॉक्टर से ब्याह दी जाएगी, लेकिन मेरी ज्योति अमेरिका जाकर चंदर के पास ही रहेगी। सुना है कि वहाँ डॉक्टर लोग करोड़ों में खेलते हैं। चंदर की माँ, मैं जानता हूँ अमेरिका में डॉक्टर करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन डॉक्टर लड़का मिलना कोई हंसी खेल नहीं है। या तो 25 लाख रुपए डोनेशन देकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लो, या फिर 25 लाख रुपए का दहेज देकर किसी डॉक्टर लड़के से ज्योति की शादी कर दो। और इन दोनों सूरतों में हमारे पास 25 लाख रुपए नहीं है। चंदर की माँ, एक बात फिर सोच लो, आदित्य बुरा लड़का नहीं है, उसका अपना भाग्य है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जिद की वजह से ज्योति के भाग्य को ठुकरा दो। भाई इंडिया की मिठाई तो कमाल की है। बहन जी एक बात बताइए, मेरी बेटी रिनी आपको इंडियन ड्रेस में कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब आप भी ये कह सकती हैं कि मैं एक अच्छा मैच मेकर हूँ। मैंने अपनी बेटी रिनी के लिए राहुल को ढूंढ निकाला। ये तो है राधा जी। हाँ, क्या कहा आपने? राधा जी, मेरा मतलब है कृष्ण जी। ओफो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मुझे वृंदावन मत भेजिए, मुझे लक्ष्मी जी के पास अमेरिका ही जाने दीजिए। ये तो सच कहा आपने भाई साहब, अब लक्ष्मी अमेरिका में ही मिलती है। मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा था। तो गलत क्या कहा मैंने? आप लक्ष्मीपति तो हुए ना। वाह, वैसे ये नाम भी अच्छा है, नहीं बेटी? नहीं पापा, आपका नाम आर के ही ठीक है। लक्ष्मीपति तो आपकी क्वालिफिकेशन है डैडी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। डार्लिंग इज वेरी इंटेलिजेंट। एक काम करेंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, वहां पर एक नेम प्लेट बनवाएंगे जिस पे लिखा होगा आर के लक्ष्मीपति। भाई साहब, आपने तो अपने लिए इतना अच्छा दामाद ढूंढ लिया, हमारी ज्योति के लिए भी अमेरिका में कोई डॉक्टर या इंजीनियर ढूंढ दीजिए ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारी बिटिया कितनी खूबसूरत है, इसके लिए तो एक से एक अच्छे लड़के वहां देखेंगे, उसमें जो बेस्ट होगा उसके साथ इसकी शादी कर देंगे। क्या कि लड़के मेरे पास जॉब मांगने आते हैं ना, मैं उनको ग्रीन कार्ड दिलवाता हूँ। एक्चुअली शेखर भी मुझे इसी सिलसिले में मिला था। शर्मिली है ना, शादी की बात सुनते ही शर्मा कर चली गई। ये तो अच्छी बात है। हा? पापा, शैल वी लीव? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, अच्छा तो बहन जी इजाजत लेते हैं। अरे रुकिए ना भाई साहब, ये आते ही होंगे, ये भी आपके दामाद से मिलने। आपके आते ही मैंने इन्हें फोन कर दिया था। अरे लीजिए, मास्टर जी आ गए। बड़ी लंबी उम्र है, अभी राधा जी आप ही को याद कर रहे थे। थोड़ी देर हो गई राधा जी, माफ कीजिएगा। पहले आप मुझे आर के कहिए। जब कोई मुझे राधा जी बुलाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं लेडी हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, आर के साहब। थैंक यू, थैंक यू। गोविंद जी, हमने अपनी बिटिया रिनी की शादी कर दी। बधाई हो आपको। मीट माय सन इन लॉ राहुल। हेलो। लगता है मैंने कहीं आपको पहले देखा है। राहुल मीता प्रिंसिपल, जहाँ मैं टीचर थी। राहुल, मैं तुमसे मिलना ही चाहता था। भाई साची से रिजाइन क्यों करवा रहे हो?
राहुल कहाँ मिलेगा इस वक्त? होटल गए हैं, चाहो तो अभी उन्हें पकड़ सकती हो। ओके, हाँ कर दीजिए। ओके, ऑलराइट। एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ न्यूयॉर्क से कनाडा ठहरे अपनी डॉटर के साथ किस रूम में है? What's his name? We have many NRIs. मिस्टर आरके, उनकी बेटी का नाम है मिस रिनी। फ्रॉम न्यूयॉर्क, रूम नंबर प्लीज। Mr. RK from New York. They have checked out. कब, कितनी देर हुई? करीब 3 घंटा पहले हमारे होटल की कोच उनको एयरपोर्ट छोड़ाई है। ओह नो, मिस्टर राहुल भी थे उनके साथ? यस मैम। एयरपोर्ट में मिल सकते हैं अभी? उनकी फ्लाइट का टाइम तो हो गया है, फिर भी आप देख लें। थैंक यू। मुझे तो लगता है राहुल ने बिल्कुल ठीक किया, उसने कोई धोखा नहीं दिया। अरे उसे अमेरिका जाने का मौका मिला, सुंदर लड़की मिली, भाई उसका तो भाग खुल गया, क्यों ना करता। चंदर की माँ जमीर भी कोई चीज है। उसने साची से सगाई की, उसके कहने पर साची ने नौकरी छोड़ दी। वो जो कहता गया वो बेचारी करती गई। सगाई की ना, शादी तो नहीं हुई थी। भाई किसी के साथ जिंदगी भर कूट कूट कर रहने से तो अच्छा है कि पहले ही नाता तोड़ दो। भाई मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखती। पराई लड़की है ना, इसलिए वो धोखेबाज भी तुम्हें सही दिख रहा है। एक बात बताइए, आपको दूसरों के मामले में पड़ने की जरूरत क्या है, हैं? मैं साची को पराया नहीं समझता। तो रिनी कौन सी पराई है? फिर शेखर के कितने अच्छे दोस्त थे आर के साथ, और अब राहुल और रिनी की शादी हो गई है। बेटी, मिला राहुल? नहीं बाबूजी, हम जब तक होटल पहुंचे तब तक वो तीनों चेकआउट करके जा चुके थे। लेकिन एयरपोर्ट पे जाके देखा उसे? बाबूजी, होटल पहुंचने में बहुत देर हो गई, एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट जा चुकी थी। लेकिन मैं राहुल का पीछा नहीं छोड़ूंगी। सर, ये आर के चंदर भैया के दोस्त है ना, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए प्लीज। मैं अपनी एंगेजमेंट का प्रूफ राहुल की वाइफ के पास भेजूंगी। राहुल ने मेरे साथ जो धोखा किया है, मैं उसका बदला लूंगी। मैं उसे अमेरिका में चैन से नहीं रहने दूंगी। देखो बेटी, तुम उसे भूल जाओ। सर, कैसे भूल जाऊं उसे? उसके कहने पर मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या नहीं सोचा था। उन्हें जब ये पता चलेगा तो तुम पर क्या गुजरेगी। मेरा भाई तो पहले ही शादी के खिलाफ था। मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना ही पड़ेगा। बेटी, अपनी जगह तुम भी ठीक हो। मैं तुम्हें अभी चंद्र का एड्रेस देता हूँ। राहुल, मैं तुम्हें ये अंगूठी भेज रही हूँ जो तुमने मुझे सगाई में पहनाई थी, और तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम जिस लड़की से अमेरिका पहुंचने के लिए शादी करके गए हो, उसके साथ कभी चैन से नहीं रह पाओगे। मेरा तुमसे एक वादा और है, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और एक दिन अमेरिका पहुंचकर रहूंगी। फिर देखूंगी कि तुम कैसे चैन से रह पाते हो। तुम्हारी दुश्मन साची।
पापा और बुआ बहुत खुश थे। बुआ ने मुझसे कहा कि मैं बंगलों की फोटोग्राफ खींचकर इंडिया उनके लिए भेज दूँ। एंड बाय द वे, गृह प्रवेश परसों का है। तो ठीक है ना, गृह प्रवेश के दिन तुम्हें बंगलों के चारों तरफ खड़ा करके फोटोग्राफ ले लेंगे और इंडिया भेजेंगे। अच्छा, मुझे माँ को भी थोड़े फोटोग्राफ भेजने हैं। हाँ, लेकिन तुम नहीं रहोगे फोटोग्राफ्स में। माय डियर, कुछ में तुम कुछ में मैं, और साथ 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 तुम और मैं एक फोटोग्राफ में। और फोटो लेगा कौन? आपका टॉप फ्लोर खाली है क्या? हाँ नहीं, आपका टॉप फ्लोर खाली है। गृह प्रवेश हम लोग अकेले करेंगे क्या? हमारे दोस्त नहीं आएंगे? सुनील है, जुबेदा आपा है, भाईजान है, कोई भी फोटोग्राफ खींच सकता है। लेकिन अपने दोस्त हैं बहुत अच्छे, है ना? स्पेशली जुबेदा आपा और भाईजान। देखना, ये बंगलो हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। भाईजान ने अपना समझ के दिया। आई थिंक सो टू। अच्छा, मुझे सुनील से बात करना है और बंगलो की फाइनल क्लोजिंग कॉस्ट क्या है। ओके? अच्छा, नाउ शैल वी गो प्लीज? कहाँ? अरे बाबा, सारा दिन यहीं खड़े रहोगी? तुम्हें ऑफिस भी दिखाना है। लेट्स गो, चलो। वेलकम टू द ऑफिस। कहिए क्या लेंगे? कॉफी, टी? और मी? आज शेखर ने न्यूयॉर्क घुमा घुमा के इतना खिला दिया है कि अब बिल्कुल जगह नहीं है। नो प्रॉब्लम, पहले कुछ काम की बात कर लेते हैं, उसके बाद चाय पी लेंगे। ओके, फाइन बाय मी। अच्छा सुनील, परसों का गृह प्रवेश रखा है। अब पूजा, हवन, पुजारी, मुझे तो कुछ पता नहीं। भाई, घर में प्रवेश करना तो आता है ना? हाँ, इतना तो ये जानते हैं। डोंट वरी, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। ऑलराइट? अच्छा, और एक बात, जावेद साहब से बंगले के पैसे की बात करनी है। मैंने बात कर ली है, $435,000। और हाँ, उन्होंने हम लोगों को डिनर पे बुलाया है, बट मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तुम लोग चले जाना और वहीं चेक दे देना। ऑलराइट? बाय द वे, तुम लोग अपनी कोठी में कब शिफ्ट हो रहे हो? परसों का गृह प्रवेश है। इंशाल्लाह अब कोठी आबाद हो जाएगी, हवन पूजा होने लगेगी। बेटे, आप पूजा करती हैं ना? इंडिया में तो बुआ जी करती थी। इंडिया में तो तुम्हारी गिनती बच्चों में हुआ करती होगी। बिल्कुल ठीक कहा जुबेदा बेगम ने। यहाँ आप अपनी कोठी की मालकिन हैं। बेटे, वो घर घर नहीं होता जहाँ इबादत ना हो, जहाँ भगवान या अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा ना किया जाए। वैसे कोठी में इबादत के लिए कमरा है जिसे आप पूजा घर में तब्दील कर सकती हैं। गृह प्रवेश के बाद हवन पूजा होनी चाहिए। भाईजान, ये आपका चेक। अरे अरे, इसे रखिए, जल्दी क्या है? हमने तो सुनील से भी कहा था, हमारा अटर्नी आकर ये ले जाएगा। फॉर्मेलिटीज सारी तो अटर्नीज को ही कंप्लीट करनी है। एक बात है, ये कानूनी मसले काफी दिक्कत तलब होते हैं। वैसे भाईजान, आपके लीगल मैटर्स कौन हैंडल कर रहे हैं? भाई, मुझे तो लगातार अपना अटर्नी बदलना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ एशियंस ऐसे हैं जिनका काम ही है दूसरों की इंफॉर्मेशन हासिल करना। हालांकि हमारा कोई खुफिया राज नहीं, बिजनेस भी 100% लीगल है, लेकिन फिर भी हमारे डील्स, एग्रीमेंट्स ये अटर्नीज लीक कर देते हैं। हमारा इशारा किसकी तरफ है आप समझ गए होंगे। कल मैडम का फोन आया था, वो जावेद साहब का दिमाग खा गई। कहने लगी उनका दामाद मिलियनेयर है, MBA है, टॉल है, हैंडसम है। शी इज इम्पॉसिबल। वैसे मुझे बच्चों से कोई अदावत नहीं, लेकिन ये मोहतरमा का दिखावा करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यहाँ कौन मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं, किसे सुनाती रहती हैं? लेकिन आप लोगों को रिसेप्शन में तो जाना पड़ेगा। भाई, जबानी दावतनामा तो आ गया है, खुशी का मौका है, जो दस्तूर है वो तो निभाने ही पड़ेंगे। अच्छा, खाना लग गया है, आप लोग आ जाएं। चलिए चलिए, आज तो बेगम जुबेदा ने खालिस पाकिस्तानी खाना बनाया है। गुड मॉर्निंग आंटी। शेखर, गुड मॉर्निंग। ये आपकी वाइफ है? जी हाँ, चारू। हेलो। हाय। इनको मिलवाने लाए थे? मिलवाने भी और आपको इनवाइट करना है। हमने एक बंगला खरीदा है, कल उसका गृह प्रवेश है। आपको आना है हमें आशीर्वाद देने के लिए। बंगला खरीद भी लिया? कहाँ है वो? जी, जावेद साहब का। ओह, वो बंगला जो जावेद साहब ने अपने भाई के लिए बनाया है? जी हाँ। तुमने बंगला खरीद भी लिया और मुझे बताया नहीं। भाई, वो बंगला बड़ा मनहूस है। देखो ना, बंगला बनते ही जावेद साहब के भाई की मौत हो गई। खैर,
गृह प्रवेश है कितने बजे? कल सवेरे 11 बजे। मैं आती हूँ। शेखर, मेरा लोन वापस करने का तुमने क्या सोचा है? लोन? शेखर ने तुम्हें नहीं बताया? शेखर अपने वाइफ से कुछ नहीं छुपाते। शेखर ने अपार्टमेंट खरीदने के लिए मेरे से लोन लिया था, $145,000, और वो भी प्रीमियम पर। ठीक है? कल गृह प्रवेश है, अपार्टमेंट तुम्हारा खाली हो जाएगा। या अपार्टमेंट बेच दो या उसकी चाबी मुझे दे दो, लोन चुक जाएगा।